हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल पर अपना नोट्स। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी बेस्ट है जब आप सीएसआर नेट की तैयारी में हो या सीजी सेट की या फिर एमएससी बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिना स्किप करते हुए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, आपकी थ्योरी के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है एंड कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। इंट्रोडक्शंस में बताया गया है कि सेल लगातार बढ़ती है, डिवाइड होती रहती है, लेकिन यह विभाजन हमेशा रेगुलेट रहता है ताकि सेल्स केवल सही समय पर विभाजित हों। अगर नियंत्रण टूट जाए तो सेल्स लगातार विभाजित होती रहती है, यही स्थिति कैंसर कहलाती है। इसलिए सेल्स में बहुत सटीक प्रणाली होती है जो सेल डिविजन्स को रेगुलेट करती है। इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है इस प्रणाली में शामिल कौन कौन से हैं, कौन कौन साइक्लिन प्रोटीन है, सीडीके जिसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस कहा जाता है, चेक पॉइंट्स, ट्यूमर्स सप्रेशस जीन जो है वो P53 ये और आरबी। और इसके बाद आता है ग्रोथ फैक्टर्स। यहाँ पे आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड, एमएससी बीएससी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के नोट्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको सारे नोट्स मिलते रहें। फिर आता है सेल साइकिल रेगुलेशंस का मतलब क्या है, इसके बारे में बताया गया है और इसके कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फिर आता है मुख्य नियंत्रक। यहाँ पे मेन रेगुलेटर्स हैं सेल साइकिल के, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ साइक्लिन जो सेल साइकिल के विभिन्न फेसेस को नियंत्रित करते हैं, सीडीके जिसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहा जाता है और ये साइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर अगले चरण को शुरू करते हैं। थर्ड आता है चेक पॉइंट्स, ये सुनिश्चित करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशंस एंड डिवीजन सही से हो रहा है या नहीं। चौथा आता है ट्यूमर सस्पेंशंस जीन जो P53 NRB हैं और अगर गलती हो, अगर जब इनके फंक्शंस क्या हैं कि अगर किसी गलती हो तो साइकिल्स को रोकते हैं या एपोप्टोसिस शुरू करते हैं। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। फिर आता है साइक्लिन। साइक्लिन के एक्सप्लेनेशंस दिया गया है, साइक्लिन के प्रकार, उनके फंक्शंस और कौन सा एक्टिव फेस है, ये सारे टेबल फॉर्म में आपको बताए गए हैं। इसके की पॉइंट्स भी हैं। ये नोट्स जो है वो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट किया गया है। फिर आता है सेकेंड सीडीकेस या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सीडीकेस ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट्स या एक्टिवेट करते हैं। ये एंजाइम सेल साइकिल्स के प्रत्येक चरण को स्टार्ट करने का सिग्नल देते हैं। सीडीकेस हमेशा सेल्स में मौजूद रहते हैं, लेकिन यह साइक्लिन के साथ जुड़कर ही सक्रिय एक्टिव होते हैं। यहाँ पे मुख्य जो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी एंड सीडीके कौन सा होता है, इनके फंक्शंस क्या हैं, सारे यहाँ पे बताए गए हैं। साइक्लिन क्या करता है, ऑन और स्विच है। इस सीडीकेस क्या है, एक इंजन टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे दैट ड्राइव्स द सेल साइकिल फॉरवर्ड। ये जो नोट्स है वो आपके एनसीईआरटी एंड हायर कंटेंट बुक से लिया गया है जो आपकी तैयारी में काफ़ी बेस्ट है। यहाँ से आपके नंबर स्कोर्स के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। फिर आता है चेक पॉइंट जिसे जांच बिंदु कहा जाता है और ये इसके बारे में एक्सप्लेन है। फिर आता है मुख्य चेक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके फेसेस क्या जांचता है, अगर गलती मिले तो क्या करता है, ये सारे एक्सप्लेन है टेबल फॉर्म में। फिर आता है इनके की प्रोटीन्स, कौन कौन से की प्रोटीन्स होते हैं। फिर चौथा आता है ट्यूमर सस्पेंशंस प्रोटीन जिसे कैंसर नियंत्रक प्रोटीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इसके प्रमुख कार्य भी यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आता है यहाँ पे एक नोट में लिखा है कि लगभग 50% ह्यूमन कैंसर्स में P53 जीन म्यूटेट पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आता है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, आरबी प्रोटीन जिसे कहा जाता है, इसके बारे में एक्सप्लेन है। सीडीके इनहिबिटर्स जो सेल साइकिल को रोकने वाले प्रोटीन्स होते हैं, कभी कभी सेल्स को ग्रोथ सिग्नल्स के बावजूद डिविजन्स रोकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सीडीकेस जो इनहिबिटर ये काम आते हैं।
यहाँ पे इनके ग्रुप कौन से होते हैं, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं एंड इसके फंक्शंस क्या है और इनके एग्जाम्पल्स सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर आता है 6 एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स। बताया गया है कि सेल्स जो है वो एक्सटर्नल सिग्नल से भी नियंत्रित होती है। जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होता है जिसे EGF कहा जाता है, और प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है जिसे PDGF कहा जाता है, और इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है 7 फीडबैक कंट्रोल इन सेल साइकिल। सेल साइकिल एक, इसके बारे में बताया गया है कि सेल साइकिल एक ऑटो रेगुलेटेड सिस्टम है। जब एक चरण पूरा होता है तभी दूसरा चरण शुरू होता है। उदाहरण के लिए जब DNA रेप्लिकेशंस पूरा होता है एस फेज का एंड, फिर तभी G2 फेज एक्टिवेट होता है। अगर कोई इरर हो रहती है तो G2 चेक पॉइंट साइकिल्स को रोक देते हैं। फिर आता है अगर रेगुलेशंस फेल हो जाए तो क्या होता है, कैंसर। इसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैंसर होता है और इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं उसके जीन्स से, और डिसीज़ क्या होता है ये चीज़। और ओवरऑल रेगुलेशन समरी टेबल है यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे जो नेक्स्ट सेक्शंस में है वो है सिंप्लीफाइड फ्लो ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल। यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में आता है कंक्लूजन। यहाँ पे रेड कलर से लिखा गया है कि प्रॉपर रेगुलेशंस ऑफ द सेल साइकिल इंश्योर लाइव्स, अनकंट्रोल्ड डिविजन्स लीड टू कैंसर। द कंप्लीट नोट्स रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल का। एंड अगर आपको इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उससे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लाइफ साइंस के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ MSc BSc के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको मिलती रहे सही समय पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।